कैंपस ਪ੍ਰੋਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਵਰਡ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ NFL ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਥਕ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। बीते दिन स्कूल विखे होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम नाल मनाया गया। इस त्यौहार में बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। साडी टीम ने बच्चों के पेरेंट्स नाल भी गलबात की जिन्होंने इस स्कूल की बेहद तारीफ की। आओ लैके चलते हैं तुहानूं सेंट जेवियर वर्ड स्कूल बठिंडा। क्योंकि आप लोग हनुमानगढ़ से आए हुए हैं, राजस्थान से, कैसे आपने इस स्कूल को प्रेफर किया, क्या कहना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में? मैं सर जब हनुमानगढ़ से आया तो ऑब्वियसली हम सिटी के हिसाब से नए थे और किसी भी स्कूल के बारे में हमें इन डेप्थ पता नहीं था। तो ऑलमोस्ट मैंने हर स्कूल को विज़िट किया था पर्सनली, है ना, चाहे वो कितना भी नामी स्कूल है यहाँ का या कोई नया स्कूल खुला हुआ है। मैंने ईच एंड एवरी जो कि बठिंडा के 5-10 किलोमीटर की रेंज में है, चाहे वो डबल रोड पे हो, चाहे मानसा रोड पे हो, चाहे जैतपुर रोड पे हो, ऑलमोस्ट हर स्कूल में मैंने विजिट किया था। तो जो एक होता है ना कि मतलब हम जब जाते हैं तो वहाँ का जो करिकुलम देखते हैं या टीचर से, वहाँ के स्टाफ से बात करते हैं, तो एक फर्स्ट ऑफ तो होता है, जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है कि वे ऑफ अटेंडिंग जो होता है, तो वो मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगा। और फिर जो यहाँ का मैंने टीचिंग मेथोडोलॉजी जो देखी, जो बाकी स्कूल से जो डिफरेंट मुझे ये लगा कि भाई लास्ट ईयर तक हम क्या जयपुर में थे, तो वहाँ पे जो बच्चा हमारा जिस स्कूल में पढ़ता था तो उनका वे ऑफ जो टीचिंग था ना, मेथोडोलॉजी, वो बुकिश टाइप नहीं था कि हाँ बस आए पढ़ा दिया रटा दिया। थोड़ा प्रैक्टिकली टीचिंग था कि बच्चे को इन्वॉल्व कराना या मतलब फील करवाना कोई भी चीज़, चाहे वो छोटा बच्चा भी आज उसको 8 है या कोई ई लेटर सिखाना है, तो ये नहीं कि उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे।
दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं प्रिंसिपल मैडम के साथ। होली का त्यौहार है, बहुत ही बच्चों में एक खुशी का माहौल है होली खेलने के लिए, और उनको मैडम क्योंकि हर त्यौहार को ही ऐसे मनाते हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे पास आए एंड ये हमारी होली सेलिब्रेशन में आप भी हमारे साथ हिस्सा करेंगे एंड यू विल आल्सो एंजॉय इट। थैंक यू। मैडम, अगर हम बात कर लें इस स्कूल की, जो कि बहुत थोड़े समय में ही 4 साल का जो अभी हुए हैं, लेकिन ये एक हार्ट ऑफ द बठिंडा बन चुका है। जैसे हमने देखा कि हनुमानगढ़ से आकर लोग यहाँ एडमिशन्स करा रहे हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं और इस स्कूल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर डेफिनेटली आई थिंक सो। अगर मैं इसका क्रेडिट दूंगी तो आई विल गिव इट टू माय टीचर्स, माय टीम। दोज आर वेरी हार्ड वर्किंग, जिन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं एंड दे आर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। मे बी शायद पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं, इस वजह से वी आर गेटिंग वेरी गुड नंबर ऑफ एडमिशन्स। एंड एज फार एज पेरेंट सिनेरियो इज कंसर्न, जैसे लोग आज बाहर जा रहे हैं उसके लिए भी आप लोग तो वाइट सीमेंट जैसे भर रहे हैं पहले से ही। बच्चों में इंग्लिश स्पीकिंग का भी हमने देखा, छोटे छोटे बच्चे जो आपके पास आए थे, दे हैव वेरी फ्लुएंसी, बहुत ही फ्लुएंट थे वो इंग्लिश स्पीकिंग में। छोटे से बच्चे थे लेकिन इंग्लिश फ्लुएंसी उनकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। क्या कहना चाहेंगे कि स्टार्टिंग से ही आपका जो एम ही ये है कि हमने टीचर्स को भी ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब बीच बीच में, कि जिससे बच्चों का जो है फ्लो बढ़े? सर एक्चुअली मेरा मानना ये है कि जो आपका इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपके 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं कि 2nd और 3rd ग्रेड तक बच्चों के मार्क्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बट जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं तो उनका इंटरेस्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। द ओनली थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज़ कि शायद बच्चे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पर उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। सो इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कि टीचर्स भी कम्युनिकेट करें और बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने आंसर्स डॉक्यूमेंट कर पाएँ और उनको कम्प्रीहेंड करना आ जाए इंग्लिश में। मैडम, कोरोना का एपिडेमिक जो निकला है, अभी ऑनलाइन थे बच्चे, आपने ऑनलाइन में भी आपके टीचर्स इतनी लेबर उन्होंने की है कि आपके बच्चों को उबरने नहीं दिया उन्होंने। उनको गेम्स के साथ भी, उनको कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ भी, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के साथ भी, उन बच्चों को बिल्कुल, पेरेंट्स को भी इवन आप लोगों ने काउंसिल किया इस पीरियड में, और हमेशा मतलब जो है एक रिलेशन जो है स्टूडेंट का टीचर का वो बना रहा। और सबसे बड़ी बात आपके स्टाफ की, जिन्होंने उस औखे पीरियड में भी जो है इस इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा साथ दिया। और आपने, जैसे आपने भी जो है अपना 100% यहाँ दिया, और आपने अपने टीचर्स को साथ में लेकर, पेरेंट्स की कोई तकलीफ़ आती थी, इवन फाइनेंशियली भी कोई वीकनेस आती थी, कोई बात होती थी, तो भी आपने अपने अंदर बैठकर ही हैंडल किया और उनको जैसे वो कहते थे वैसे किया। सर डेफिनेटली, बट हमारा अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही हम यूनिफॉर्म पॉलिसी के साथ चलते हैं। हमारा ये नहीं कि कोई फॉर एग्जांपल एक पेरेंट आ जाए और वो हमें बोले कि हमारा ये कंसर्न है तो सॉल्व कर दीजिए। हम डेफिनेटली उनका सोचते हैं और उनको एक ऐसा तरीका बताते हैं ताकि दूसरों पेरेंट्स के साथ जस्टिस हो। वी ट्राई टू कीप एवरीवन इन द सेम थिंग। हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रहे, तो हम ऐसी पॉलिसीज लेके आते हैं जो सबके लिए बहुत क्लियर होती हैं। मैडम, एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, जैसे आप अपने टीचर को काउंसिल करते हैं कि भाई आपने केवल वो वाली बात नहीं है कि आपने बुक्स पढ़ कर आ रहे हो और पढ़ा रहे हो, आप उनको उसमें उस आइडिया को लेते हैं, कि उस लेक्चर को लेते हैं और उस लेक्चर को कैसे क्रिएटिव बनाना है, हमने कैसे हमने उसको ऐसा लेक्चर बनाना है कि वो बच्चों को मज़ा आए उसमें पढ़कर, उसको बच्चों के माइंड में वो चीज़ें रहें। क्या कहना चाहिए? सर अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँ तो वी आर फॉलोइंग समथिंग कॉल्ड एज एक्सीड कैरिकुलम, और उसमें प्री डिज़ाइंड लेसन प्लान्स आते हैं। जैसे अगर एनईपी की बारे में बात करें तो एनईपी जो मॉडिफिकेशंस कह रहा है, रिकमेंडेशंस दे रहा है, आई थिंक सो जो हमारा एक्सीड कैरिकुलम है इट इज़ ऑलमोस्ट फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस जो उसमें मैंशनड है। क्योंकि यहाँ पे क्या मानते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है दैट हैज़ टू बिल्ड अप। वो बच्चे को, जैसे हम बात करें ग्रेड 1-2 के बच्चे के लिए, हमें लगता है इसको ऐड ही नहीं करना आता, एक दिन तो आता है, सेकेंड डे वो भूल जाता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चाहिए बच्चे के लिए। वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो हमारा जो सिस्टम है एक्सीड, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है।
मैडम एक्टिविटीज़ में ये स्कूल नंबर 1 है, जैसे आप लोग बच्चों को मतलब आपका जो माइंड सेटअप है वो भी ऐसा ही है कि हमने बच्चों को एक क्रिएटिव बच्चा बनाना है कि वो उसको पता चले कि ये सेंट एक्जेवियर वर्ड स्कूल का ये स्टूडेंट है, उसमें इतनी टैलेंट भरना है, उसमें इतनी माइंड सेटअप उसका डेवलप करना है। क्या कहना चाहेंगे? ऋषि सर, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। शायद मैं वो स्कूल हमने एक स्टार्ट किया है जहाँ पे सारे बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जनरली हम देखते हैं कि स्कूल्स में जो बच्चा बहुत अच्छा करता है उसको बहुत फोकस किया जाता है, बट रेस्ट आर ऑलवेज इग्नोर्ड। बट हमारी कोशिश यहाँ पे क्या है कि बच्चा एकेडमिक में कहीं अपना शो ऑफ करे, अपना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ करे, अपना टैलेंट डेवलप करे। वी वांट द चाइल्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड रेडी फॉर द फ्यूचर। मतलब जो बच्चे में वो स्किल्स होनी चाहिए, वो उसमें हम कोशिश करते हैं कि अभी से बिल्ड करते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से फेस कर पाए। मैडम, सबसे बड़ी बात, आपने अपने बच्चों को भी इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को किसी और स्कूल में लगाएं, और आपने इतना जो है जब से ये स्कूल खुला है आपने अपने बच्चों को यहीं पर ही एडमिशन दिला रखी है। क्या कहना चाहेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं जो स्टडी मैंने यहाँ देनी है तो वो मेरे बच्चे तो क्या किसी के बच्चे भी जो हैं लेकिन मेरे बच्चे भी उसी में आते हैं, तो वो एक पॉजिटिविटी जो साफ दिखाई दे रही है? डेफिनेटली सर, आई थिंक सो। मैं बच्चों के थ्रू ही मुझे एग्जैक्टली पता चलता है कि जो हमने पॉलिसीज़ चला रहे हैं उनका रिस्पॉन्ड क्या है। तो जो मेरे पास टीचर्स पढ़ाते हैं तो मुझे बच्चों के थ्रू भी पता चल जाता है, अपने बच्चों के थ्रू, कि आर द टीचर्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस जो उनको बताई गई हैं। इवन हमारे यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, एंड विदाउट वी फोर्सिंग अस, हमने कभी भी अपने टीचर्स को नहीं बोला कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेके ही आना है। दे देमसेल्फ गॉट कॉन्फिडेंट इन द सिस्टम। और बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने वार्ड्स इस स्कूल में एडमिशन कराया है। तो आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, क्योंकि इससे शायद हमें पता चलता रहता है कि कहीं भी हमें लगता है कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट, तो टीचर सबसे पहले मुझे फ्रीली इन्फॉर्म कर सकते हैं कि शायद पेरेंट के पास उतना टाइम नहीं होता, तो मैं उस चीज़ को तभी रेक्टिफाई कर पाती हूँ। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट व्हाट आई फील कि अगर स्टूडेंट्स आपके इसी स्कूल में हो तो दिस इज़ द बेनिफिट आई हैव गेन्ड फ्रॉम दिस। मैडम, आपका पंजाब प्लस को इस होली के ओकेज़न पे साथ में अटैच करने के लिए और यहाँ हमें कवरेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वी आर एट रिसेप्शन एरिया एंड विल टॉक टू मैडम। मैडम, वेलकम टू अवर चैनल। Thank you so much, sir. As the name indicates, this is the school which is running from last 4 years and serving a lot in this area. What will say? ਸਰ ਸੈਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਵਰਡ ਸਕੂਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਡਮਿਨ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਸਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। मैडम, की कहना चाहोगे कि जिस तरीके का फेस इंप्रैशन ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਈਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟਿਫਿਨ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮੈਡਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਸਵੇਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਬਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਨਾਮਿਕਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਨ ਥਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਸੈਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੇਟ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਝੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਨਿਊ स्विंग्स ने ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜॉयमेंट वास्ते। महसूस हो रहा है आपको, आप अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा है प्यारा सा, यहाँ लाए हो, स्कूल में पढ़ रहा है, ये कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा फील होता है, मीन्स कि स्टाफ काफ़ी अच्छा है, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं बच्चे को, हर तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। लेकिन जैसा सोचा था कि हम अपने बच्चों को वैसे स्कूल में पढ़ाएंगे तो वैसा स्कूल में मिला है यहाँ पे आकर। आओ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਵੱਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਨਿਊ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਊ ਇਨਕੁਆਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ LCD ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਜੋ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ LKG ਲੈਵੈਂਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਲੀਜ਼। Hey kiddos, good morning. So today is a Holi celebration? Yes? So are you excited? Are you excited? Yes. So ਇਹ ਸਾਡੇ LKG ਲੈਵੈਂਡਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਮ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ LKG ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ। This is our LKG Lavender. I am in charge of this class, and these are the little lovely munchkins of our LKG Lavender. So kids are enjoying here very much. They enjoy lots and lots, and study pattern is basically based on activity. So lots of activities we do here to teach them. हिंदी अध्यापिका हूँ और मैं सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल में 2 साल से पढ़ा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ पे बच्चों को पॉजिटिव वे से पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी लर्नर स्कूल है और मुझे ये है कि आगे स्कूल फ्यूचर में ये बहुत आगे तक स्कूल जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मैंने अपने दोनों बच्चों का आज ही यहाँ पे एडमिशन्स करवाया है। My name is Manjot Kaur and I'm working here since last year. So I have 2 kids. Both the kids are here in this school and I'm proud on my school. I love this school. Both the kids are very happy and they enjoy here. Thank you so much. Teaching method here is very advanced. I mean, they follow Exceed method, which is a method that is more in understanding rather than bookworm method. So I am very happy
for that kids are doing this method, and kids are also very happy, like they get to learn lots of new things. It's not all about reading books and learning from books. It's always about what is doing they are doing in practical, like they use this smart board for learning methods. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਵਾਉਂਗੀ ਮਿਸਿਸ ਤਾਨੀਮਾ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ NFL ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਨਫਰਮਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਨੀਮਾ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। God bless you, God bless you, God bless you, baby, God bless you. Oh, baby, God bless you. Don't, God bless you, God bless you, God bless you all, God bless you all, God bless you, God bless you, beta, God bless you. So ये साढ़े तुसी देख रहे हो निक्के निक्के बच्चे ने, एटिकेट्स ने बच्चों को सिखाया जाता है इत्थे शुरू तो ही कि अपने तो वड्डियां दा सत्कार किवें करना है। और नाल ही असीं तुहानूं मिलवाने हैं तानीमा मैम दे नाल। शी इज़ अ ब्रिलियंट साढ़े टीचर्स ने और इन्होंने बड़े प्यार दे नाल सारे बच्चों को किस तरह हैंडल करते हैं। सो आओ तुहानूं हुण मिलवानी आ मिसिस दिप्ति पुरी जी नाल। सो दिप्ति मैम साढ़े किंडरगार्टन के कोऑर्डिनेटर ने। सो ये तुहानूं स्कूल बारे थोड़ा जा होर एक्सप्लेन करनगे। थैंक यू रुपिंदर। मेरा नाम दिप्ति है, मैं कोऑर्डिनेटर हाँ किंडरगार्टन दी। किंडरगार्टन मीनस नर्सरी टू UKG। ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਡਲਨ ਨਾਓ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫॉर ਗ੍ਰੇਡ 1 ਐਂਡ 2। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਐਂਟਰਿੰਗ ਟੂ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ। Basically here we teach computers to grade 1 to 10th students. So let us see what the students are doing today. We are teaching them programming language from grade 1. In grade 1 we have a language called Tux, which is having a Tux Paint, Tux Mathematics and English. We have Scratch programming in grade 2. We teach them MS Word, Office, Excel, everything in grade 2 and languages like HTML in grade 3 and so on. Even we are teaching Python in grade 8 to our students. So here today we are having a students of grade 2 who are enjoying in their computer lab. Let's see what they have learned. Ask Khushdeep what he is doing. Khushdeep, what are you doing beta? I am playing game. Achha, what type of game is this? Math. Maths games. So what are you supposed to do here? You will touch the numbers whatsoever is coming? Yes. So this is an interesting way to teach mathematics. They will have some questions that are dropping down. For example, 2 plus 2 and the child has to find out 4 and type the number. Okay, so let's see what Prabnoor has done. Prabnoor, what are you doing, Betu? I am doing MS Word. MS Word. So what are you trying to write? I am writing myself. Very good. Okay, hello. Hi, Pariniti. Hello, my name is Pariniti. So, Pariniti, what have you learned in your computer classes till now? I am doing MS Word and I am writing myself. One pen and you have to do the same. Okay, which color is this? Blue. Very good. Now, what comes for next? Very good. Now, which color comes next? Yellow. Very good. Now whose turn for next? Black. Yes.
No, 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 no. Small one. Yes. Very good. Now whose turn for next? Okay. Take it then. Very good. Let's also learn how to write on sand. So start. Let's make something. One. How will you make one? Raj. Okay. Make another alphabet. 2. Very good. 3. This is 3. They involve themselves into different attractive way of learning, and even the teachers, they involve our kids. They have more of hands-on experiences. खुशी का माहौल है और टीचर ਜਿਹੜੀਆਂ रंग चरंगिया होली ਦੇ और जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बड़ा सेफ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ नहीं ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ बिल्कुल दूसरे रंग यूज़ कर रहे हो की कहना चाहोगे देखो जी ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ दूर रहना चाहिए और दूसरा है ਅਸੀਂ कोशिश करते ਹੁੰਦੇ सिर्फ होली नहीं ਇੱਥੇ जिन्ने भी त्यौहार ने ਅਸੀਂ सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ मैडम कितना महसूस हो रहा है सर इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग सारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग भी उनके साथ ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ होली मना के फैमिली के साथ तो मनाते ही हैं इस बार बच्चों के साथ जी हाँ इट वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट कि हम स्कूल में होली मना रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है हम बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम ये इंजॉय करें बाकी सारे त्यौहार हम यहाँ पे मनाते हैं होली फर्स्ट टाइम है कि हम बच्चों के साथ मना रहे हैं कैसा लग रहा है पूरा आप एनर्जी में है काफ़ी देर से आप पूरा टेक कर रहे थे हाँ जी इट फील्स रियली गुड छोटे छोटे बच्चों के साथ कलर्स के साथ खेलना उनको बहुत इंजॉय कर रहे हैं सारे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे हमें मैडम क्या सोचते हैं कि एक एनर्जी लेवल उनका बच्चों का भी बढ़ जाता है जब हम लोग ऐसा डेफिनेटली जी डेफिनेटली बच्चों को बहुत खुशी है बच्चों के चेहरे पे स्माइल देख के हमें भी खुशी मिलती है मैडम कैसा लगा बच्चों को खुश देखकर बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चों के साथ हम लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल की तरफ से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं आई लव माई स्कूल हाँ जी सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बच्चों के साथ आज फर्स्ट टाइम होली खेल रही हूँ यहाँ स्कूल में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है यस एंजॉय बेटा कैसा लग रहा है स्कूल में अभी होली का त्यौहार है और सारे बच्चे होली खेल रहे हैं एंजॉय हो रहा है पूरा बेटा कैसा लग रहा है बहुत अच्छा
हैप्पी होली, एंजॉयिंग होली, एंजॉयिंग होली। यस सर। अच्छा। अरे मजा आ रहा है? हाँ। एंजॉय कर रहे हो? यस। पूरा मजा आ रहा है? यस। यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो उनके फेस इंप्रेशंस लाइट हो जाते हैं, और आज हमने देखा जिस तरह से आपने इनको एंजॉय कराया। होली का पवित्र त्यौहार है, उसमें बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, एक दूसरे छोटे छोटे बच्चों ने, बड़ों ने और टीचर्स ने भी, इवन आपको भी नहीं उन्होंने मतलब जो है आपको भी इंटेंगल किया। क्या कहना चाहिए? सर डेफिनेटली मेरे ख्याल से त्यौहार जो होते हैं वो हैप्पीनेस ही होती है, दैट हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। हमारा हमेशा रहता है कि कुछ कुछ हम छोटा चाहे करें, बट वी ट्राई टू सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल इन आवर स्कूल। तो अच्छा लगता है बच्चों की खुशी देख के, पेरेंट्स की खुशी देख के, टीचर्स की खुशी देख के बहुत अच्छा लगता है। और जैसे हमने आज देखा कि सारे एक ही रंग में रंगे हुए थे, मतलब उसमें कोई भी किसी तरह का जो भेदभाव नहीं है, उसमें कोई ये नहीं है कि वो है, मतलब हर बच्चा, हर टीचर, मतलब यहाँ जो आपने एक पॉजिटिविटी बनाई हुई है वो वैसी बनाई हुई है कि जिसमें सभी बच्चे जो हैं इंटेंगल हैं, टीचर इंटेंगल हैं, और एक बहुत ही खुशी का माहौल यहाँ मिला। डेफिनेटली सर, हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले वी ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, और उसके बाद हम किसी प्रोफेशन में आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सबकी नीड्स का ध्यान रखते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं हम यहाँ पे सब। क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे जब जैसे पहचानने मुश्किल हो रहे हैं तो मज़ा आ रहा है देखकर कि हर सारे बच्चे हमारे ही लग रहे हैं? बच्चे सारे अपने ही लग रहे हैं, बाकी अब ये है कि उन्होंने एंजॉय काफ़ी किया, इसलिए सारा कलरफुल हो रखे हैं। और जिस तरीके से जो स्कूल है वही कलरफुल है, उसका माइंड ही स्कूल वालों का ये है कि हमने बच्चों को क्रिएटिविटी देनी है, एक पॉजिटिविटी देनी है। नहीं, स्कूल काफ़ी क्रिएटिव है, बच्चों को काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाता है, इन सब में बहुत आगे है, इसलिए स्कूल बहुत अच्छा है। एंटरटेनमेंट कर रहे जी आपस ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। और ਤੁਹਾਨੂੰ भी मतलब बाहर खड़ा भी नज़ारा आ रहा है? नज़ारा आ रहा है जी, बच्चे पहचाने नहीं जाते एक दूसरे से। कैसे लगा आज का जो ये इवेंट मनाया गया, कैसा लगा? एंजॉय किया, पूरा मज़ा आया? हाँ मज़ा आया। कैसे कैसे नाचे थे? डांस ऐसे किया था? कैसा एंजॉय किया आपने आज? एक कैसा इवेंट में आप आए हुए थे, कैसा एंजॉय किया? मज़ा आया? बहुत अच्छा। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿੱਦਾਂ? बहुत अच्छा लगा। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ।